कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। हाँ, हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है सुनील एंड आई एम रनिंग दिस शो एज यू नो, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट सुनील शो। तो एक जरूरी सूचना, मेरे फादर साहब सभी को समान नजर से देखते हैं। ये चीज मुझे हाल ही में ही पता चला है। एक दफा मैं वापस आ रहा था शाम को, फिर मैंने देखा मेरे फादर साहब गली के कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। इसमें कोई ताज्जुब होने वाली बात नहीं है, लेकिन जो बिस्किट खिला रहे थे वो मैं खाता था, अभी भी खाता हूं। फिर मैंने मेरे फादर साहब से पूछा, पिताजी पिताजी ये आप क्या कर रहे हो, ये तो मेरी पार्ले-जी है। फिर फादर साहब बोले, आहा आहा आहा, ये तो पार्ले की पार्ले-जी है। फिर मैंने बोला, तो फर्क क्या है, ये बिस्किट आज सुबह मैं खा के गया था आधा, और बाकी का आधा आप कुत्तों को खिला दिए, ये तो मैं खाता हूं ना। फिर मेरे फादर साहब बोले, तो फर्क क्या है, वो गली का कुत्ता है और तू घर का। खैर छोड़ो, आज हम बात करने वाले टीवी सीरियल और सो कॉल्ड डेली सोप। घसने वाला सोप नहीं, डेली सोप। चलो ध्यान से कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। जब मैं छोटा बच्चा था, छोटी छोटी शरारत करता था। अब मैं बड़ा हो गया हूं, हाँ, अब मैं बड़ा हो गया हूं, बड़ी बड़ी शरारत करता हूं। तो जैसे कि इन बातों से आपको पता चल रहा है कि मेरे अंदर बचपन से ही सी के केल्विन क्लाइन नहीं, सी से चुल बोल लो और के से खुजली बोल लो, दोनों के दोनों मेरे अंदर भरे पड़े हैं। बस इसी खुजली के वजह से मेरे एक दिन लगने वाले थे क्या, माँ मेरे साथ एक दिन मुक्कालात करने वाली थी। उस दिन ऐसा लगा कि बस यही था मेरा आखिरी दिन, यही था। मैं और मेरे तन्हाई, हाँ नहीं ब्रो, हमेशा तन्हाई नहीं होता, साथ में कपड़े भी चाहिए। मैं और मेरे कपड़े 2-3 सेकंड के लिए ऐसा लगा मैं और मेरे कपड़े और 2-3 सेकंड में बाहर पड़े मिलेंगे। बस इकलौता बच्चा हूं, इस वजह से बच गया, नहीं तो ब्रो मेरे हो जाते वो दिन आखिरी दिन। अभी आपका भी चुल बढ़ रहा होगा कि क्या कर दिया था इस लौंडे ने। बताऊंगा, वही तो करने आया हूं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि मेरे अंदर पहले से ही खुजली थी, है और आगे भी रहेगी शायद। तो इसी खुजली के नाते उस दिन मेरे हाथ में खुजली हो रहे थे और बगल में पड़ी हुई रिमोट उठा के मैंने करा रिमोट से टीवी का चैनल चेंज। ट्रस्ट मी ब्रो, मां सोई हुई थी। पता नहीं ब्रो कैसे उसकी नींद खुल गई और वो मुझे ऐसे देखी कि मुझे लगा कहानी से तुलसी, कुमकुम से कुमकुम, कसौटी जिंदगी से प्रेरणा, साथ निभाना साथिया से कोकिला बहन, इन सब की आत्मा मेरे मां के अंदर घुस गई है और मेरे से प्रतिशोध लेने आए हैं। ओह माय गॉड, कि तूने हरामखोर चैनल चेंज करा कैसे? देखो भाई, मेरी मां का हो गया है ब्रेन वॉश एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सभी के घरों के औरतों का भी ब्रेन वॉश हो चुका है। और इसके पीछे का कारण डेली सोप, टीवी सीरियल्स, डेली सोप और टीवी सीरियल्स। हाँ भाई, यही है इसके पीछे। कैसे? मैं अभी इनके और फिल्मों के भीतर अंतर बताऊंगा, देख लेना। हम मूवी देखने जाते हैं, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो साला हिट हो या फ्लॉप हो 2.5 से 3 घंटे का ही रहता है ना, 3 घंटे में काम खत्म। पर इस साइड टीवी सीरियल और सो कॉल्ड डेली सोप में क्या होता है, पहले तो ये एक ही सीक्वेंस को 50 से 100 एंगल में पहले दिखाएंगे और फिर उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में क्या करेंगे, ये करें धिंता ना ना धिंता ना ना धिंता ना ना धिंता ना ना धिंता 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 धिंता, ये करेंगे। फिर ट्रांजिशन डाल के इतना ट्रांजिशन डालेंगे कि साला सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा। ट्रांजिशन देख के ऐसा लगेगा कि सांस चल के नहीं आ रही है, ओसामा बिन लादेन बम फोड़ने आ रहा है। पहले दिखाएंगे सांस की बढ़ती हुई कदमें, टिक टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक। उसके बाद दिखाएंगे सांस की आंख में डाल देंगे क्लोजअप। फिर उसके बाद सांस की हिडिंबा जैसी स्माइल पे शॉट। और फिर बस ये हो गया, इतना माल एक एपिसोड खत्म कर देगा। पूरा का पूरा आउटफिट दिखाने के लिए आएंगे ना, पूरा का पूरा 5 से 6 दिन का एपिसोड हो जाते हैं। फिल्मों में जब शादियों का सीन होता है तो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का होता है, विथ सुहाग रात
उसमें क्या क्या होता है? लड़का बारात लाता है, शादी करता है, लड़की की विदाई होती है, फिर सुहागरात होता है। फिर सुहागरात में क्या कर लेंगे? सुहागरात में क्या क्या फुटेज दिखा देंगे? ज्यादा तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे, बस 2-3 किसेस दिखाएंगे, 3 सेकंड में काम खत्म। फिर उसके बाद अगले दिन का सुबह चाय की सिसकियों के साथ खत्म। पर टीवी सीरियल्स में क्या होता है? टीवी सीरियल्स में शादी 15 दिन, सुहागरात 15 दिन, दोनों को मिला के 30 दिन का एपिसोड खाचा खच भर लेंगे। कैसे? ये देखो, शादी में 15 एपिसोड कैसे लगेंगे? शादी में 15 एपिसोड कुछ ऐसे लगेंगे। पहले एपिसोड में लड़की तैयार होगी, दूसरे एपिसोड में लड़का तैयार होगा, तीसरे एपिसोड में लड़की मंडप तक जाएगी, चौथे एपिसोड में लड़का मंडप तक जाएगा, पांचवें एपिसोड में लड़का और लड़की आमने सामने आएंगे, छठे एपिसोड में लड़का और लड़की बरमाला पहनाएंगे। उसके बाद के एपिसोड में लड़का और लड़की मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र वगैरह 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 जो भी कुछ है, ये सब रिचुअल्स खत्म करते करते 15 एपिसोड तो हो जाते हैं भाई। और अब आते हैं सुहागरात के ऊपर। अब इसके ऊपर क्या ही बात करेंगे, ये क्या दिखाते हैं ये खुद ही सोच लो। पहला एपिसोड लड़का और लड़की रूम तक आते आते ही खत्म हो जाते हैं। हाय हेलो बाद में कर लो, एपिसोड तो खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर अगले एपिसोड में दिखाएंगे हाय हेलो करते हैं, हाय हेलो करके फिर आगे ही बढ़ने वाले होते हैं। फिर दरवाजा खटखट होता है, इस राज का पर्दाफाश होते होते ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिर अगले एपिसोड में पता चलता है कि देवरानी आई थी दूध का गिलास लेके, भाभी को पकड़ा के गई। फिर लड़की भाभी बहू जो है वो दूध का गिलास, हाय हेलो तो हो चुका होता है, दूध का गिलास लड़के को पकड़ाती है और अपना लड़का, डेस्परेट लड़का, दूध के गिलास को ऐसे गटकता है कि जैसे बाहरी लेमन का शॉट मार रहा हो। फिर दूध को जैसे तैसे करके खत्म करके घूंघट उठाने ही वाला होता है कि एपिसोड खत्म, अगले एपिसोड में करेंगे। फिर वो जो आधा घूंघट उठाए हुए होते हैं, फिर अभी पूरा का पूरा घूंघट उठता है। फिर वो देखता है अपनी बीवी का चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा। फिर वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? घूंघट उठाएंगे इन स्लो मोशन में, और जो करना है वो नहीं करेंगे, लेकिन एक्साइटमेंट बढ़ाएंगे और बातें करेंगे। आप कितनी खूबसूरत हो, आपके बाल कितने अच्छे हैं, आपकी गाल कितनी अच्छी है, आपकी चाल कितनी अच्छी है, आपकी ढाल कितनी अच्छी है। इन्हीं चोचलों को दिखाते दिखाते, इन्हीं कूचू को दिखाते दिखाते ना जाने ये 15 तो छोड़ो, ये 17 भी एपिसोड बना दें। और अब तो साला टीवी सीरियल के अंदर कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ टीवी सीरियल्स ऐसे हैं जिनके अंदर आजकल आतंकवादी भी फीचर हो रहे हैं। साला एक दिन था आतंकवादियों का भी एक लेवल था, जो पहले फिल्मों में आते थे। फिल्मों में आते थे, बमबारी करते थे, बड़े मजे करते थे, हमें भी मजा आता था, हीरो जैसे मारता था उनके पिछवाड़े में, हमें बहुत मजा आता था। पर अभी के टाइम पे नहीं आता। अभी साले सीरियल के अंदर घुस गए हैं बे। कुछ सीरियल ऐसे हैं जिसके अंदर माओवादी अटैक कर देते हैं, आतंकवादी अटैक कर देते हैं। और मजे की बात तो यह है कि मुश्किलों में फंसे हुए लोगों को हमारे पुलिस वाले नहीं जाएंगे, हमारे आर्मी वाले भी नहीं जाएंगे। वो तो छोड़ो, वो सीरियल का हीरो वो भी नहीं बचा पाएगा। बचाएगी कौन? सीरियल की हीरोइन। अबे कुछ तो शर्म कर लो, भगवान से डरो बे। अबे फिल्मों में चाहे ये सब दिखा देते हैं, उनके पास तो टाइम भी नहीं है ना, लिमिटेड टाइम है, वो दिखा देते हैं। अबे तुम लोग तो शादी और सुहागरात को 15-15, 30 दिन का घसीट देते हो। चाहते तो इस चीज को तो अच्छे से दिखा दो, पर नहीं। हमारी हीरोइन उड़ उड़ के हट्टे कट्टे आतंकवादियों को पटक के मारी, ये दिखाएंगे वो। और उधर नीचे पड़ा हुआ हीरो अपना 150 किलो मारता है जिम में जाके, लेकिन इधर मार खा के पड़ा हुआ है, लेकिन हीरोइन उड़ उड़ के मार रही है। और यहां ये सब देख के मेरी मां मन ही मन में गर्व कर रही होती है, मेरी बेटी होती तो ये करती वो करती। अरे हाँ यार हाँ, तुम्हारी बेटी होती तो ये करती वो करती ये करती सब करती। अबे बेटा भी तो है, बर्तन तो मांझ ही रहा है ना, ये भी तो काउंट कर लो, थोड़ा सा लिस्ट में लिख लो। कभी कभी ऐसा होता है कि आज के एपिसोड में अगर दिखाया गया है तुलसी आज अपने बेटे से नहीं मिल पाई, यकीन मानो तुलसी से ज्यादा दुख मेरे मां को होती है कि यार बस तुलसी अगर वही दीवार को मोड़ लेती, उसका बेटे को देख लेती वो। ब्रो सीरियसली शी इज सो ऑब्सेस्ड विद ऑल दीज सीरियल्स, टीवी सीरियल्स। अगर कोई सीरियल चल रहा है, मान लो अगर कोई सीरियल चल रहा है, अचानक से बत्ती चली गई, करंट चला गया, तो 90% श्योरिटी है कि वो सारा का सारा दोष मेरे ऊपर डाल देगी
और क्या बोलेगी मालूम? बोलेगी तेरे वजह से ही तो गया लाइन, तेरे वजह से ही तो बत्ती गया, तू ही नहीं चाहता मैं देख लूं, तेरे मन में है नहीं, तेरी माँ टीवी देख ले। अब तुलसी का क्या होगा? कुमकुम सुमी से मिल पाएगी या नहीं मैं कैसे जानूं? कहीं कमोलिका ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो मैं कैसे जानूंगी? उसके दिमाग में ये चल रहा है। यहाँ बेटे को भूख लग रहा है, बेटा खाना मांग रहा है, नहीं तुलसी क्या करेगी, कुमकुम क्या करेगी, कमोलिका किसी की बैंड ना बजा दे, ये सोच रही है वो। ब्रो तभी तो इमीडिएटली जाके मैंने इन्वर्टर लाके घर में लगा दिया, चला बत्ती तो रहे। और आजकल मैं टीवी रिमोट को हाथ नहीं लगाता हूँ, टीवी रिमोट से मैं कोसों दूर रहता हूँ। और ये सलाह मैं सभी को देता हूं कि अगर तुम्हारी माँ टीवी देख रही है तो टीवी रिमोट को हाथ मत लगाना, कुछ भी हो सकता है। और ये जरूर बताना अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, नहीं लगी तो है, इतना देर तक देख रहे हो तो लगी तो है, लाइक करो ना, कमेंट करो ना, सब्सक्राइब भी करो ना, शेयर भी करो ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रो फॉर वॉचिंग द वीडियो।